आत्मा क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब देना आसान नहीं। यद्यपि मैं तत्वदर्शी तो नहीं, किंतु अध्ययन एवं मनन से जो कुछ भी समझ पाया हूं उसी को यहां वर्णित कर रहा हूं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इसका मतलब आत्मा उसकी देह में होती है। इस संदर्भ में जब हमने भगवद गीता के श्लोक वासंसी जीर्णानि यथा विहाय को पढ़ा तो स्पष्ट है कि यहां देही आत्मा की बात हो रही है, आत्मा की नहीं। हम जिसे आत्मा समझ रहे हैं वह बड़ा झूठ है। शरीर जो जैविक एवं रासायनिक प्रक्रिया का फलन है, उसमें जो जीवात्मा है वह अहंकार है, वह मिथ्या है। आत्मा सोल नहीं होती। जहां कहीं आप आत्मा के साथ सोल, रूह आदि पढ़े, जान लीजिए कि मामला बहुत बहका हुआ है। अर्थात आत्मा शरीर में नहीं है। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा शरीर से नहीं कही जाती है, न आती है। आत्मा का न जन्म होता है और न ही मरती है। आत्मा अजन्मा, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश हो जाने पर भी यह अविनाशी है। शरीर में आत्मा हो सकती है? शरीर में तो वही सब कुछ होगा न जो चेतना का विषय है। चेतना और शरीर एक ही है। चेतना का विषय माने क्या? जो कुछ आप सोच सकते हैं वो चेतना का विषय है। अगर आपने आत्मा के बारे में सोच लिया तो वह चेतना का विषय हो गई। आत्मा क्या है? यह जो शरीर है, मदर है, माँ है, मम्मी है, इसका एक छोटा सा बच्चा है, चेतना। उसको बहुत बड़ा होना होता है, उसको अनंत होना होता है। यही उसकी मां की आकांक्षा है। चेतना की अनंतता को आत्मा कहते हैं। एक तरह से शरीर को ही आत्मस्थ होना होता है अपने बच्चे के माध्यम से। कौन सा बच्चा? चेतना। यह शरीर ही मुक्ति चाहता है। चेतना के विस्तार का अर्थ ही है देह भाव से मुक्ति। शरीर और चेतना अलग नहीं है। तो आत्मा कोई चीज नहीं जो इधर उधर डोल रही है। आत्मा अंतिम लक्ष्य है और पहला आधार है। इसीलिए उसे आकाश भी बोलते हैं। सब कुछ उसके भीतर है, वो किसी के भीतर नहीं हो सकता।